चलो बाहर सब लोग, चलो लोग बाहर है नहीं क्या भाई, चलो बाहर अलाउ नहीं यार, बाहर चले गए ये सब लोग, सारे लोग चले गए। बाकी निकल दीवार पूरी से बंद है, ये यहाँ से कोई निकलने का रास्ता इन खिड़कियों से नजर आपको बाहर मिल गया चलिए बाहर चले। हाँ तू हर जी तब ले लेना, हम सिंगल इस तरह बना है, सामने का नहीं ले रहा है, इधर का बनाओ ना। चल थोड़ा सा आगे, चलो बेटा फोटो में आ जा रहा है ना पूरा फ्रेम, अभी मत आओ यार। सही बात है। कम्युनिटी 4 लोगों की हुई, 2 लोग अररिया बिहार के रहने वाले हैं और एक जो इसको रेंट पे लिया था मदनपुरा से, वो और उसका बेटा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जड़ चुट ज्यादा लग गया यार। यार फोटो मार फोन करे आओ आओ चलो पूछ के सीएचएस के सामने वाली गली में मुड़ जाना। बना रहे हो ना बनाना पड़ेगा, जरूरी बनाना पड़ेगा। बता रहे हैं तुम लोग अपना लास्ट फोटो खिंचवा रहे हो भीड़ लगा के, तुम लोग हटो दिखते हटो। हम बॉडी वहाँ पे पीएम कराएंगे, तत्काल कराएंगे, डीएम साहब आए, डीएम साहब नहीं बताए, जो भी आवश्यक सहायता हो सकती है वो मैं सबको दे जाएंगे। ठीक है, एक बात और, ये जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी जिम्मेदारी है, जिन पर इसको लोगों मत बना देना, संग्रहालय बन जाए लोग देखिए 60 देखने के लिए नहीं, इसको बंद करिए। क्या हादसा हुआ है उसके बारे में पूरा फीडबैक। ये यहाँ वाराणसी में मदनपुरा के एक व्यक्ति थे जो अशफाक नगर में अपनी साड़ी की फिनिशिंग का काम करते थे। उन्हीं के कमरे में जहाँ वो साड़ी फिनिश और पैक करते थे, उनके कमरे में सुबह लगभग 12:15 बजे के आसपास आग लग गई और आग लगने से उनका बेटा, वो खुद और 2 लेबर जो बिहार के थे, वो चारों उसमें घिर गए। वो खाना बना रहे थे वहाँ पे, जो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग के यूटेंसिल बरामद हुए हैं, उससे संभवतः जो फायर ने अभी तक जांच की है उसमें खाना बनाने की वजह से वहाँ बिजली के तारों ने आग पकड़ ली और आग पकड़ने की वजह से, क्योंकि साड़ियों का काम था, अंदर ही सिंथेटिक फोम और बाकी भी अन्य सामग्री सिंथेटिक रखी हुई थी, तुरंत ही वो 12 फुट बाई 10 फुट के कमरे में वो आग घिर गई और चारों लोग संभवतः उसी में फंस गए। उसके फंसने की वजह से उनकी तत्कालीन मृत्यु हुई। जब मोहल्ले वालों को पता लगा तो बहुत ही तत्परता का परिचय मोहल्ले वालों ने दिया। बगल में एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसी का पंप यूज़ करते हुए हाई प्रेशर जेट से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर आग बुझाई। वहाँ एक सिलेंडर था, उसको भी अलग किया और बड़ी घटना होने से बचाया। मोहल्ले वालों की तत्परता से आग तो बुझ गई, परंतु बड़ी दुखद बात है कि 4 लोग जो अंदर फंसे थे वो जिंदा नहीं निकल पाए। उन चारों की डेड बॉडी निकाली गई है। अभी तक वो कमरा गर्म है, उसको ठंडा किया जा रहा है। चारों के जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी गई है। मदनपुरा के जो रहने वाले हैं उनके बेटे भी आ गए हैं और जो अररिया के मजदूर हैं उनके फादर भी लोकेट हो गए हैं। इन सबको आपदा राहत के अंतर्गत हम लोग कल ही मुआवजा जारी कर देंगे। आज इनको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा है और शाम तक इनको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बड़ी दुखद घटना है, परंतु मोहल्ले वालों ने जिस तत्परता का परिचय दिया है उससे एक बड़ी घटना को इन्होंने रोकने से बचा लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार क्या वजह लग रही है आग लगने की? जैसा हमने भी देखा है और फायर ने भी देखा है, वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाने का काम चल रहा था, आलू प्याज की सब्ज़ी वहाँ बन रही थी और वो जो आग लगा जो गैस थी वो बिल्कुल बिजली के मोटे तारों के नीचे ही रखी हुई थी।
उसी से लगता है कि या तो बनते टाइम ही कोई लापरवाही हो गई है या किसी अन्य कारण से ऊपर के तारों ने आग पकड़ ली, वो शायद चिपक के उसके माध्यम से आग बढ़ी। और अंदर फोम का मटेरियल काफ़ी रखा हुआ था, सिंथेटिक साड़ियाँ थी, तो वो उनसे आग और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई। संभवतः इन लोगों ने कुछ माल को बचाने की कोशिश की हो, आग बुझाने की कोशिश की हो। बिजली के इतने सघन तार अंदर ही थे कि वो गेट पे ही लटके हुए हैं, उससे बाहर निकलना भी संभव हो सकता है शायद ना हो पाया हो। तो कुल मिला के जो खाना बनाने की घटना है उसकी वजह से बिजली के तारों की आग लगने की वजह से ये आग लगी और लगभग ये आग आधे पौन घंटे में बुझा भी ली गई और आगे स्प्रेड होने से मोहल्ले वालों ने इसको बचाया, पर अंदर जो लोग थे वो नहीं निकल पाए। मृतकों में कितने उम्र के लोग थे, बच्चे थे, औरतें थी, क्या कौन कौन थे? इसमें 45 वर्ष के एक आदमी हैं जो उसके मालिक थे, उसी के बेटे हैं जो 22 वर्ष के हैं। ये बाप बेटे जो हैं, इनके अलावा 2 लेबर क्लास के नवयुवक थे, एक 18 साल के, एक 17 साल के, वो 2 बिहार के रहने वाले हैं, 2